आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। The question is the correct increasing order of basic strength of the following compound is। यहाँ पर हमें गिवन है एनिलिन, पैरानाइट्रोएनिलिन एंड पैराटोलुइडीन। हमें इसमें से बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर क्या होगा ऑफ बेसिक स्ट्रेंथ। तो यहाँ पर सबसे पहले हम एनिलिन को देख लेंगे। एनिलिन के अंदर है NH2 ग्रुप डायरेक्टली बॉन्डेड टू बेंजीन रिंग। NH2 ग्रुप के अंदर यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है नाइट्रोजन के ऊपर, तो एज अ बेस एक्ट कर सकता है बिकॉज अ बेस कैन डोनेट इट्स पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पेयर बेस जो है बेसिसिटी हम कैसे देखेंगे, इज ऑफ डोनेटिंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो यहाँ पर देखते हैं ये क्या डोनेट कर सकता है। यहाँ पर जो बेंजीन रिंग होती है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर होती है, तो यहाँ पर क्या होता है इस तरह से शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होता है एंड यहाँ पर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा जिसके अंदर जो नाइट्रोजन है इसके ऊपर से लोन पेयर हट चुके हैं एंड यहाँ पर आ गया पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर इस तरह से डबल बॉन्ड आ गया है एंड यहाँ पर एक अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गया इस कार्बन एटम पर, इसलिए नेगेटिव चार्ज आ गया है जो कि यहाँ पर रिंग के अंदर डीलोकेलाइज हो रहा है। तो नेक्स्ट यहाँ पर स्ट्रक्चर में हमें मिलेगा यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर पाई बॉन्ड, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड आ गया एंड यहाँ पर NH2 प्लस। अब यहाँ पर अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो कि शिफ्ट होगा एंड इस तरह से यहाँ पर भी शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे। तो यहाँ पर जो नेक्स्ट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है इसके अंदर हमें यहाँ पर पाई बॉन्ड मिलेगा, यहाँ पाई बॉन्ड मिलेगा एंड यहाँ पर अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिलेगा, यहाँ पर है NH2 पॉजिटिव। तो हमें क्या दिख रहा है, जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं ऑफ एनिलिन इसके अंदर नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स तो है ही नहीं। नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते तभी वो डोनेट कर पाता, बट यहाँ पर मोस्ट ऑफ द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में नाइट्रोजन के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ही नहीं। देयरफॉर यहाँ पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट फ्री टू डोनेट। यहाँ पर जब टू रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में हमें लोन पेयर दिख रहे हैं तो लेस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में यहाँ पर नाइट्रोजन के ऊपर है लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोर पर नहीं है। देयरफॉर दिस इज लेस बेसिक। लेस बेसिक है बिकॉज ये फ्रीली डोनेट नहीं कर सकता अपने लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नेक्स्ट है पैरानाइट्रो एनिलिन। तो पैरानाइट्रो एनिलिन के अंदर इस तरह से यहाँ पर तो NH2 ग्रुप है एंड यहाँ पर है नाइट्रो ग्रुप। अब नाइट्रो ग्रुप को इस तरह से लिख सकते हैं NO डबल बॉन्ड O। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन्स जो है इस तरह से शिफ्ट हो रहे हैं, शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है। इसमें भी नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स चले गए, यहाँ डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पर एक पाई बॉन्ड ब्रेक हो गया है, यहाँ पर अनशेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, यहाँ पर पाई बॉन्ड ऑलरेडी है एंड यहाँ पर है नाइट्रो ग्रुप। अब यहाँ पर ये शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होगा, इस तरह से होगा। यहाँ पर हमें रेजोनेंस कहाँ तक दिख रहा है, जो नाइट्रो ग्रुप है ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग इन नेचर है, तो यहाँ पर शिफ्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कहाँ तक जा रहा है, इस ऑक्सीजन एटम तक जा रहा है ऑफ नाइट्रो ग्रुप। इस तरह से यहाँ पर पाई बॉन्ड फॉर्म हो गया एंड यहाँ पर आ गया NO, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर आ गया है ऑक्सीजन, यहाँ पर इस पे पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव है, यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है नेगेटिव है एंड यहाँ पर भी पॉजिटिव चार्ज है एंड अब इन दोनों ही ऑक्सीजन एटम पर नेगेटिव चार्ज है बिकॉज यहाँ पर ऑलरेडी टू लोन पेयर्स थे, अब यहाँ पर थ्री हो गए। तो अब यहाँ पर क्या हुआ है, एक्सटेंडेड हमें दिख रहा है रेजोनेंस, जिस वजह से ग्रेटर नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स फॉर्म होंगे एंड इस वजह से क्या होगा, यहाँ पर -R इफेक्ट से, -R इफेक्ट इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है क्योंकि नाइट्रो ग्रुप, इस वजह से क्या होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो जाएगी NH2 ग्रुप पर। तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी और कम हो गई NH2 ग्रुप पर, देयरफॉर यहाँ पर क्या होगा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और लेस अवेलेबल है। In the case of para-nitroaniline, electrons, lone pair of electrons less available for donation. And first के केस में भी ऐसा ही था, but greater than in case of second. तो फर्स्ट के केस के अंदर भी लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेस अवेलेबल फॉर डोनेशन, बट इसके अंदर क्या है और लेसर अवेलेबल है। इस केस में हम ले सकते हैं कि जो सेकंड केस है इसके अंदर तो और लेसर अवेलेबल है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर लेसर अवेलेबल।
अब जो थर्ड केस है, इसके अंदर है CH3 ग्रुप एट पैरा पोजिशन, इट इज पैराटोलुइडीन। तो पैराटोलुइडीन हम देखेंगे, यहाँ पर है NH2 ग्रुप, यहाँ पर है बेंजीन रिंग, और यहाँ पर है CH3 ग्रुप। तो यहाँ पर जो CH3 ग्रुप है ये एक अल्काइल ग्रुप है, एंड जो अल्काइल ग्रुप्स होते हैं दे आर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर होते हैं। अब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इन नेचर है बाय द इफेक्ट ऑफ प्लस आई इफेक्ट, प्लस इंडक्टिव इफेक्ट एंड हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट। तो हाइपर कंजुगेशन जो कि नो बॉन्ड रेजोनेंस है, एंड इंडक्टिव इफेक्ट जो कि पोलराइजेशन से इंड्यूस होता है। तो इन दोनों इफेक्ट की वजह से क्या होगा, जो CH3 ग्रुप है वो होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, जो कि बेंजीन रिंग को इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करेगा। अब अगर बेंजीन रिंग को मिथाइल ग्रुप इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड कर देगा तो बेंजीन रिंग नाइट्रोजन से इलेक्ट्रॉन्स नहीं लेगा। इस वजह से जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है ऑफ पैराटोलुइडीन, दे आर अवेलेबल फॉर डोनेशन, अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो ये सबसे ज्यादा बेसिक होगा, क्योंकि अवेलेबल फॉर डोनेशन है, लोन पेयर अवेलेबल फॉर डोनेशन। तो सबसे ज्यादा बेसिक यहाँ पर थर्ड है, क्योंकि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर ग्रेटर अवेलेबल फॉर डोनेशन, एंड सबसे कम अवेलेबल है इन केस ऑफ सेकंड, बिकॉज यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, बेंजीन रिंग भी। एंड फर्स्ट के केस में इंटरमीडिएट केस है, तो यहाँ पर हमारे पास जो ऑर्डर है इट इज 213, 213 इज गिवन इन ऑप्शन डी, इसलिए ऑप्शन डी करेक्ट है फॉर द गिवन क्वेश्चन। थैंक यू। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।